हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एपी का तीसरा वीडियो। ये एपी चैप्टर का जो है तीसरा वीडियो होगा। ठीक है, पिछले हमने 2 वीडियो जो है बनाकर डाल दिया है, अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए। तो अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर विजिट कीजिए, आपको वहाँ पर ये दोनों वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 5.1 यानी प्रश्नावली 5.1 का। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 का ही क्वेश्चन नंबर जो 4 है। और 4 में जितने भी प्रश्न हैं, यहाँ पर टोटल 15 प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, उन सभी क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं। अगर अभी नया इस वीडियो पर विजिट किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन संख्या हम 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और 4 से जुड़े हुए यानी 4 क्वेश्चन नंबर 4 में 15 ठो पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट बना कर दिया है सवाल। उन 15 सवाल को हम देखेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लीजिए कि आज जो हम सवाल नंबर 4 पढ़ने वाले हैं ये किस कॉन्सेप्ट पर है। देखिए, कॉन्सेप्ट थोड़ा हम बता देते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ आंकड़ा लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिए 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, यहाँ लिख दिए 3। ठीक है, यहाँ लिख दिए 12। ठीक है, यहाँ लिख दिया 18, यहाँ लिख दिए 30। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ लिख दिए 5, यहाँ लिख दिए 10, यहाँ 15। ठीक है, यहाँ 20 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ 3 गो आंकड़ा लिए हैं। ठीक है, अभी तीनों आंकड़ा में से पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से आंकड़ा यानी कौन कौन से आंकड़ा एपी बनाता है और कौन कौन से आंकड़ा एपी नहीं बना रहा है। ठीक है, देखिए, एपी बनाने के लिए क्या होना चाहिए, कुछ खास बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कि जैसे कि देखिए कि वो शुरू कहाँ से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि उससे आगे जो पद है, मतलब पीछे वाले पद से अगला वाला पद कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 2 है और ये 4 है, तो यानी +2 करे हैं तो अगला वाला पद प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए 6 है, तब बताइए 4 में कितना जोड़े हैं तो 6 आया है, तो +2 जोड़े हैं। ठीक है, उसके बाद 6 में कितना जोड़े हैं तो अगला वाला पद प्राप्त हुआ है तो +2। यानी कि देखिए हर एक जगह हम +2 किए हैं तो अगला वाला पद जो है हमें प्राप्त होता चला गया है। तो देखिए 2 पदों के बीच का अंतर आप देख लीजिए। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 2 का। इन दोनों के बीच का गैप कितने का है? 2 का। इन दोनों के बीच का गैप कितने का है? 2 का। यानी कि इन सभी पदों के लगातार 2 पदों के बीच का अंतर निकालते हैं तो वो 2 2 2 निकल रहा है। इसीलिए इसका प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर समान है। इसीलिए ये संख्या की सूची जो है ये एपी बनाएगा, ये एपी बनाएगा। उसी तरह से यहाँ देख लीजिए, ये 5 है और ये 10 है, ये 15 है, यानी इससे 5 बड़ा है, फिर इससे ये 5 बड़ा, इससे ये 5 बड़ा। ये भी एक एपी तैयार करेगा। कैसे? देखिए, +5 का गैप है, +5 का गैप है, +5 का गैप है। ठीक है, अब इसको जरा गौर से देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ पर 9 का गैप है। ठीक है, अब ये 12 है और ये 18 है, तो यहाँ पर +6 का गैप है। और यहाँ पर देखिए 30 और यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 30 है, तो यहाँ +12 का गैप है। यानी यहाँ पर जो 2 पदों के बीच का गैप है वो समान नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सूची जो है संख्या की ये एपी में शामिल नहीं है। ठीक है, और ये संख्या की सूची जो है एपी में शामिल होगा और ये भी आपकी एपी में शामिल होगा। ठीक है, चलिए देखिए, एपी ये भी हो सकता है, जैसे लिख दिए 12, यहाँ 10 लिख दिए, यहाँ पर 8 लिख दिए, यहाँ पर 6 लिख दिए, डॉट डॉट डॉट, ये भी एपी बनाएगा। कैसे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 12 है तो यहाँ पर अगला वाला क्या है? 10, तो यहाँ इससे ही कितना बड़ा है तो -2। कितना बड़ा है? -2। इससे ही कितना बड़ा है तो -2, और इससे ही कितना बड़ा है तो -2। यानी कि -2 -2 -2 बढ़ते जा रहा है। तो ये एक एपी तैयार कर रहा है। देखिए -2 यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर भी -2 गैप है, यहाँ पर भी -2 गैप है। ठीक है, तो ये एक एपी तैयार करेगा। ठीक है, एक और हम बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ लिख दिए 3, ठीक है, -3, -3, डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पर देखिए, आपको लगेगा कि ये एपी में है कि नहीं है, यानी कि ये एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो कुछ नहीं करना है, देखना है 2 पद के बीच का गैप कितने का है। प्रत्येक 2 पद के बीच का गैप देखिए, 3 और 3 के गैप कितने का है? 0 का। 3 और 3 का अंतर, गैप मतलब अंतर निकालना है हमको। ठीक है,
तो अगला में से पिछला कम कीजिए, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, यानी कि प्रत्येक का गैप जो है 0 0 का आ रहा है, प्रत्येक दो पदों के बीच का गैप समान है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक एपी तैयार करेगा। ठीक है, यहाँ पर गैप समान नहीं है इसीलिए ये एपी तैयार नहीं करेगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। यानी कि जब भी एपी चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, हर एक दो पदों के बीच का अंतर हम निकाल लेंगे। ठीक है, अंतर निकाल लेंगे, अगर अंतर समान आ गया तो वो एपी में शामिल होगा, नहीं तो एपी में शामिल नहीं होगा। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर हो गया, तो आगे थोड़ा देखते हैं हम। देखिए उसके बाद हम बता रहे हैं आपको, उसके बाद थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए गैप निकालने के लिए यानी दो पदों के बीच का अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक सूत्र इस्तेमाल करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी अगले पद में से पिछला पद को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, यानी डी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a2 माइनस a1। ठीक है, इसी तरह से डी के लिए फॉर्मूला बन जाएगा a3 माइनस a2, फिर बन जाएगा a4 माइनस a3। ठीक है, फिर बन जाएगा a5 माइनस a4, यानी अगला पद में से पीछे वाले पद को हम कम कर देंगे। तो इसका बहुत सारा फॉर्मूला होगा, एक सूत्र हम नहीं कह सकते कि इसका हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 10वां 9वां पद के बीच से निकालना है, तो a10 में से a9, यानी कि 10वां पद में से 9वां पद को घटा दीजिएगा तो डी का मान यानी कि दो पदों के बीच का गैप निकल जाएगा। ठीक है, वो जो हम निकाल रहे थे ना अभी हम, जैसे देखिए यहाँ लिखे हैं 3, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 12। ठीक है, अब इनके बीच का जो गैप निकाले हैं अंतर, ये डी कहलाता है। ठीक है, इनके बीच का जो अंतर कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो वो डी कहलाता है, डी। ठीक है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। यहाँ डी निकालिएगा तो 6 में से 3 कम करना पड़ेगा, यानी अगला पद में से पिछला पद कम करना पड़ेगा, यानी a2 माइनस a1। यहाँ से निकालिएगा डी तो ये 9 में से 6 कम करना पड़ेगा, यानी तीसरा पद में से दूसरा पद कम करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर डी निकालते हैं तो चौथा पद में से तीसरा पद कम करना पड़ेगा, यानी कि a4 माइनस a3। तो यहाँ निकालिएगा तो क्या होगा, a2 माइनस a1, और यहाँ से निकालिएगा तो a3 माइनस a2, और यहाँ से निकालिएगा तो a4 माइनस a3 बनेगा। ठीक है, इस तरह से हम डी निकाल सकते हैं, और जिसका डी बराबर आ गया समझिए वो एपी में शामिल है, नहीं तो शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है इतना समझने में आप लोगों को। चलिए आगे देखिए, थोड़ा फटाफट समझ लेते हैं थोड़ा आगे। अब देखिए एपी निकालने का एक फार्मूला है, जैसे कि आपको दे देगा प्रथम पद दे देगा मान लीजिए 5। ठीक है, और सार्व अंतर यानी कि डी दे देगा 3, और कहेगा आपसे कि आप एक एपी तैयार करो या एपी के शुरू के 4 पद तैयार करो। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए एपी निकालने का एक सूत्र है। सूत्र देखिए, पहला पद, ठीक है, दूसरा पद, ठीक है, तीसरा पद और चौथा पद, इस तरह से 4 पद निकालने के लिए कहेगा। तो पहला पद के लिए क्या करना है, आपको लगाना है पहला पद के लिए a, दूसरा पद के लिए लगाना है a प्लस डी, तीसरा पद के लिए लगाना है a प्लस 2d, और चौथा पद के लिए लगाना है a प्लस 3d। ठीक है, ये सूत्र है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, वैसे इसके बारे में अगर डिटेल वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो जाकर इसका फार्मूला का जो वीडियो है मैंने बनाया है। ठीक है, पूरे इस चैप्टर का फार्मूला जितने भी फार्मूला है सब का जो है मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है सारा सूत्र। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए एक एपी तैयार करना है तो उसके लिए फार्मूला क्या बनता है, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d। इसमें गौर से देखिए तो a d का जो है केवल नाम आ रहा है, a और d का नाम, यानी a और d का मान अगर हमको दे दिया है तो हम आसानी से एपी के 4-5 पद निकाल सकते हैं, यानी एपी तैयार कर सकते हैं। 10 पद 20 पद यानी कितना भी पद हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर बना के देखते हैं तो a का मान कितना है, तो 5 है, तो यहाँ 5 रख देंगे, फिर a का मान तो यहाँ फिर 5 है, प्लस d है तो d का मान 3 है। ठीक है, इस तरह से a का मान 5 प्लस 2d है तो 2 गुना d का मान 3 हो जाएगा, फिर a का मान 5 प्लस 3 गुना d का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह से हो जाएगा 5 5 3 8। ठीक है, फिर 5 प्लस 3 दूना 6, फिर हो जाएगा 5 प्लस 3 3 9, यानी कि 5, 8, 6 5 11, 9 5 14। ठीक है, इस तरह से हम एपी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया तो क्वेश्चन को आप सीधा सीधा जो है बना पाइएगा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीका से हम समझाएंगे। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा का पॉइंट नंबर पहले चौथा सवाल निर्देश में क्या लिखा हुआ है थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। ठीक है, पहले हमसे ये पूछ रहा है कि नीचे कुछ सवाल लिखा गया है, 15 सवाल है, इसमें से कौन कौन से एपी में है,
और कौन कौन से एपी में नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है यदि कोई एपी में है, ठीक है, यदि कोई एपी में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर का मतलब होता है डी, ठीक है, यानी दो पदों के बीच का अंतर, उसको हम सार्व अंतर कहते हैं, वो निकालना है और साथ ही साथ इसके 3 और पद हमको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, एपी में कौन कौन से है, कौन कौन से एपी में नहीं है। ठीक है, संख्याओं की तो 15 सूची यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन 15 सूची में से कौन कौन सी सूची एपी में है, कौन कौन से नहीं है, पहले ये चेक करना पड़ेगा। और जो एपी में होगा उसका सार्व अंतर यानी कि डी का मान निकालना पड़ेगा और उसके आगे का और 3 पद हमको लिखना है। बड़ा सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन हम आपको बनाकर दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, पहला पॉइंट दिया हुआ है 8,16, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। पहले ये चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक के 2 पदों के यानी हर एक 2 पदों के बीच का गैप निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। अगर वो बराबर आ गया तो वो एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे चूंकि डी बराबर A2 माइनस A1, ठीक है, फिर यहाँ से निकालेंगे डी निकालेंगे यहाँ से, यानी तीसरा पद में से दूसरा पद कम करेंगे, यानी A3 माइनस A2, फिर यहाँ से निकालेंगे यानी कि डी बराबर A4 माइनस A3। ठीक है, अभी दूसरा पद में से पहला पद कम करेंगे, दूसरा पद कितना है तो 4 है, फिर पहला पद कम करेंगे यानी कि वो 2 है, 4 में से 2 गया तो 2 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए A3 कितना है तो वो 8 है, माइनस A2 का मान कितना है तो वो 4 है, 8 में से 4 गया तो 4। अब यहाँ देखिए A4 का मान कितना है तो A4 का मान 16 है, माइनस A3 का मान कितना है तो वो 8 है, 16 में से 8 गया तो 8। अब जरा गौर से देखिए, यहाँ से निकाले हैं डी का मान, यानी इन दोनों के बीच का गैप कितने का है तो वो 2 का है, इन दोनों के बीच का गैप कितने का है तो वो 4 का है, और इन दोनों के बीच का गैप कितने का है तो वो 8 का। यानी कि हर एक 2 पदों के बीच का जो गैप है यानी कि अंतर है वो समान नहीं है। इसका मतलब है कि ये सूची जो है वो एपी में शामिल नहीं है। ठीक है, जब एपी में शामिल नहीं है तो यहाँ लिखेंगे चूंकि इसका सार्व अंतर समान नहीं है, इसका सार्व अंतर, ठीक है, समान नहीं है, अतः यह एपी में शामिल नहीं है। ठीक है, एपी में शामिल नहीं है। जब इसका सार्व अंतर समान नहीं है तो ये एपी में शामिल कैसे होगा, यानी कि ये सूची जो है एपी में शामिल नहीं है। सवाल लिखा था कि एपी में कोई शामिल है तब उसका डी निकालिए और आगे का और 3 पद लिखिए। ठीक है, अगर एपी में शामिल नहीं है तो इसके डी नहीं निकालना है और ना ही इसका अगला 3 पद लिखना है हमको। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एपी में शामिल नहीं है तो इसका आगे का 3 पद भी शामिल, मतलब 3 पद भी नहीं निकाल सकते हैं हम। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम दूसरा पॉइंट आपको बनाकर दिखाते हैं। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, ये तो मौखिक सवाल है, ये तो सीधा बिना कॉपी कलम क्या बना सकते हैं। देखिए गैप कितने का है 2 का, यहाँ पर गैप कितने का है 4 का, यहाँ पर गैप कितने का है 8 का। सीधा बोलिएगा कि सर इसका डीए बराबर नहीं है, यानी एक समान संख्या बढ़ ही नहीं रहा है ना, इसका मतलब ये एपी में शामिल है ये नहीं है। तो बड़ा सिंपल सवाल सब इसमें है। देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर बनाते हैं हम, यहाँ देखिएगा दूसरा पॉइंट इसे कह रहा है कि 2,5/2, 3,7/2, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। पहले ये चेक करना है कि ये एपी में शामिल है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डी निकालना पड़ेगा ना, यानी 2 पदों के बीच का गैप निकालना पड़ेगा ना। तो डी के लिए क्या होगा, A2 माइनस A1, पहले यहाँ से निकालेंगे, फिर यहाँ से निकालेंगे यानी A3 माइनस A2, और फिर क्या करेंगे यहाँ से निकालेंगे यानी कि D बराबर A4 माइनस A3। ठीक है, चलिए A2 का मान कितना है तो वो है 5/2 माइनस A1 का मान कितना है तो वो 2 है। ठीक है, यहाँ देखिए A3 का मान कितना है तो वो 3 है, माइनस A2 का मान 5/2 है। यहाँ देखिए A4 का मान 7/2 है, फिर माइनस A3 का मान वो 3 है। अब यहाँ बट्टा पर का घटाव करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा शॉर्टकट घटाव हम सिखा देते हैं आपको। जब इस तरह का सवाल मिलेगा तो आप क्या करना है आपको कि हर वाले से इसमें गुना कर देना है। 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ 5 है, यहाँ -4 होगा, तो 5 में से -4 यानी 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और नीचे में कितना है 2 है, यानी इसका कितना आया 1/2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए 3 दूना कितना हो गया 6, नीचे वाले हर से गुना कर देना है, 3 दूना 6, और 6 में से 5 चला गया तो क्या बचेगा 1/2, नीचे में 2 रहबे करेगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 3 दूना ये भी हो गया 6, और 7 में से घट गया 6 तो बचेगा 1/2। ठीक है, चलिए यानी कि इसमें 1/2 यहाँ भी आया, 1/2 यहाँ भी आया, 1/2 यहाँ भी आया। इसका मतलब है कि इस एपी में डी जो है वो समान है। इसका मतलब है कि ये सूची जो है एपी में शामिल है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूंकि इसका सार्व अंतर समान है। ठीक है, समान है।
ठीक है। अतः यह एपी में शामिल है, अतः यह एपी में शामिल है, ठीक है, शामिल है, ठीक है, ये एपी में शामिल है। अब देखिए, अब यहाँ कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना है हमको? तो कह रहा है कि जो एपी में शामिल है उसका डी निकालिए और साथ ही साथ उसके आगे का 3 पद और लिखिए। तो भाई ये तो एपी में शामिल है, यहाँ पर शामिल नहीं था लेकिन ये शामिल है, तो क्या करना है? इसका डी निकालना है। तो डी तो निकालिए दिया है ना 1/2, तो इसमें कोई हर्जा नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा निकालने की बात नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, लेकिन इसके अगला 3 पद और लिखना है हमको, ठीक है। तो लिखेंगे अब इसका अगला 3 पद, अगला 3 पद, ठीक है, 3 पद ये मेन है। यहाँ से हमको आगे क्वेश्चन ज्वाइंट हो रहा है, ठीक है। आगे का 3 पद लिखना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम? तो हमको उसके लिए ए यानी कि प्रथम पद पता होना चाहिए और डी यानी सर्व अंतर पता होना चाहिए। तो देखिए इससे आगे 3 पद चाहिए हमको, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है? जो लास्ट वाला पद है उसको हम ए मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट वाला पद है उसको हम ए मान लेंगे यानी 7/2 है, और डी जो निकला है वही हमारा डी रहेगा 1/2, ठीक है। अब जो एपी निकालने का फॉर्मूला शुरू में हम बताए थे उसी पर जो है यहाँ पर सेटिंग कर देना है। इसको हम साफ कर देते हैं। देखिए एपी का सूत्र हम क्या बताए थे आपको? एपी का सूत्र हम बताए थे ए कॉमा, देखिए एपी के सूत्र बताए थे हम, एपी बराबर, ठीक है, एपी बराबर ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, ठीक है। ये सूत्र हम बताए हैं आपको, ठीक है। यानी कि ए और डी यहाँ दिया हुआ है। ए का मान कितना है? तो 7/2। देखिए आखिरी पद को ए मानना है क्योंकि इससे आगे हमको 3 पद चाहिए, है ना, इसीलिए आखिरी पद को ए मानना है। तो ए का मान कितना हो गया? 7/2 कॉमा ए प्लस डी है तो ए का मान 7/2 प्लस डी का मान 1/2, डी का मान 1/2 कॉमा ए का मान 7/2 प्लस में 2 गुना डी है तो 2 गुना डी का मान 1/2 कॉमा ए है तो ए का मान 7/2 और प्लस 3d तो 3 गुना डी का मान 1/2। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा, 7/2 कॉमा, अब यहाँ बट्टा पर का जोड़ करना है, 2 का एलसीएम 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, 7 प्लस 2 से 2 कैंसिल 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया? 7/2 प्लस में 1 बच गया और कॉमा यहाँ 3 से 2 कटने वाला है नहीं तो 3 × 3 यानी 7/2 प्लस 3 × 3/2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 7/2 कॉमा 7 1 8/2 कॉमा इस तरह का जोड़ बताए हैं अभी हम, 2 1 2 और 7 2 9, 9/2 हो जाएगा कॉमा 2 2 का एलसीएम लेंगे 2 होगा यानी 7 3 10, 10/2 2 2, ठीक है। चलिए यहाँ काटिएगा 4, यहाँ काटिएगा तो 5 यानी 7/2 कॉमा 9 सॉरी 4 कॉमा 9/2 कॉमा 5, यही हमारा है आंसर इसका, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, पहले चेक करना है कि वो एपी में है या नहीं, ठीक है। उसके बाद चेक करने के बाद क्या करना है कि अगर वो एपी में शामिल है तो उसके आगे का 3 पद और लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है, छोड़ देना है। चेक करने के बाद यहाँ लिख दीजिए कि एपी में शामिल नहीं है, जो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो होगा उसको इस तरह से ए डी लिख के आखिरी पद को ए मान लीजिएगा और डी का मान तो यही रहेगा, और उसके बाद आगे का 3 पद हम निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है बातें समझ में आ रही होगी। एक आध क्वेश्चन और हम आपको पढ़ा के दिखा देते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि तीसरा पॉइंट में आंकड़ा है -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 और -7.2, ठीक है। सबसे पहले चेक करना है। चेक करने के लिए अभी बताए हैं हम d बराबर a2 - a1, ठीक है। उसके बाद फिर d निकालेंगे तो a3 - a2 पर, ठीक है। फिर d निकालेंगे a4 - a3 पर, ठीक है। चलिए यानी सब के बीच का गैप निकालना पड़ेगा ना, वैसे गड़बड़े हो जाएगा। a2 का मान कितना है? -3.2 माइनस a1 का मान कितना है? तो -1.2, अरे तो माइनस फार्मूलों में है, माइनस ये पदों है माइनस से में, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 1.2 होगा, ठीक है। आप लोग यहीं पे गलती करते होइएगा बराबर, ठीक है। माइनस प्लस में आप लोग फंसते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा गौर से देखिए। a3 का मान कितना है? माइनस में 5.2 माइनस a2 का मान कितना है? तो वो माइनस में 3.2 है, तो माइनस माइनस प्लस 3.2। देखिए a4 का मान कितना है? तो वो माइनस में 7.2 है, माइनस फार्मूले में माइनस है। a3 का मान कितना है? तो वो -5.2 है, तो माइनस माइनस प्लस 5.2। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, -3.2 में से 1.2 चला गया तो क्या बचा? सीधा 2 माइनस में, कितना बच गया? माइनस में 2 बच गया, ठीक है। यहाँ देखिएगा थोड़ा, -5.2 में से +3.2 चला गया, सीधा बचेगा माइनस में 2, सिंपल सी है, माइनस में 2 बचेगा। अब यहाँ -7.2 में से +5.2 चला गया तो माइनस में 2 सीधा बचेगा। क्लियर है? 2.0 बचेगा, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, समझ रहा है ना। चलिए सीधा -2 -2 -2 है। इसका मतलब है कि इस एपी में यानी कि इस सूची में
क्रमागत दो पदों के बीच का जो अंतर है वो समान है, इसका मतलब ये एपी तैयार कर रहा है, ये एपी बना रहा है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि इसका सार्व अंतर समान है, ठीक है, सार्व अंतर क्या है, समान है, तो अतः यह एपी में शामिल है, एपी में शामिल है। तो जब एपी में शामिल होगा तो इसके आगे का और 3 पद हमको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या बताए हैं अभी आपको कि ए लिखना है पहले, ठीक है। तो ए कहाँ, मतलब कौन सा पद हमारा ए हो जाएगा, तो आखिरी वाला, क्योंकि इससे आगे हमको 3 पद चाहिए। तो ए हमारा हो जाएगा कितना, -7.2। ध्यान दीजिएगा, डी वही रहेगा, कितना डी निकाले हैं, तो -2 निकाले हैं, ठीक है। तो लिखेंगे अब इसका अगला 3 पद, ठीक है, अगला 3 पद, ठीक है। 3 पद के लिए लगाइए फार्मूला। तो फार्मूला क्या बनेगा, a + d, a + 2d, a + 3d, ये सूत्र बन जाएगा, ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा इसके आगे के 3 पद निकालने के लिए। a का मान कितना है, तो a का मान हमारा हो जाएगा -7.2, ठीक है, a का मान -7.2 प्लस d का मान -2 है, ठीक है, a का मान -7.2 प्लस 2 गुना d का मान -2, ठीक है, a का मान -7.2, ठीक है, प्लस 3 गुना d का मान -2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, -7.2, -7.2 प्लस -2, -7.2 प्लस माइनस गुना करेंगे 2 दूना 4, -7.2 प्लस माइनस 3 दूना 6। ध्यान दीजिएगा, -7.2, -7.2 और -2, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 9.2, ठीक है, और फिर -7.2 और माइनस में 4, तो माइनस में 7 4 11.2, ठीक है। आगे देखिए, अगला हो जाएगा -7 -6 माइनस में 13.2, ठीक है, यही हमारा है इसका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है चीज़ों को समझ रहे होइएगा, ठीक है। समझ रहे हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके चौथा क्वेश्चन का जो है जवाब दीजिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन का जवाब, इसका इंतजार करेंगे हम, ठीक है। देखेंगे कमेंट, हम आप लोग का चेक करेंगे कि आप लोगों ने इसका जवाब जो है सही दिया है या फिर गलत दिया है, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन आपको हम बनाकर दिखाते हैं। चौथा क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट करके बनाकर वीडियो पॉज करके आप लोग जो है बनाइए इसको, ठीक है। अब बनाकर उसका कमेंट जो इसका आंसर जो हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं इसका पॉइंट नंबर, अगला देखते हैं 5वां पॉइंट बनाकर दिखाते हैं आपको हम। देखिए 5वां पॉइंट क्या है, 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, ठीक है। इसको हम बनाते हैं, देखिए d निकालेंगे तो इसके लिए a2 - a1, फिर यहाँ से d निकालेंगे तो a3 - a2, फिर d निकालेंगे तो a4 - a3, ठीक है। अब देखिए a2 का मान कितना है, तो वो है 3 + √2, ठीक है, माइनस a1 का मान कितना है, तो वो 3 है, ठीक है। अच्छा फिर देखिए यहाँ पे a3 है, तो a3 का मान कितना है, तो ये a3 है, यानी कि पूरा हो गया ये दूसरा पद, ठीक है, ये हो गया तीसरा पद और ये हो गया इसका चौथा पद, ठीक है। a3 का मान कितना है, तो वो है 3 + 2 √2 माइनस a2 का मान कितना है, तो वो 3 + √2 है, 3 + √2 है, तो 3 + √2, इसको ब्रैकेट में रखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे 2 पद है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देख लीजिए, इसको देख लीजिए, यहाँ लिखा है a4 का मान है 3 + 3 √2 माइनस a3 कीजिएगा तो यहाँ पर भी 2 पद है, तो ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, 3 + 2 √2, ठीक है। चलिए 3 प्लस में 3 माइनस में, देखिए रूट के अंदर वाला से रूट के अंदर वाला जुड़ होता है और रूट के बाहर वाले से रूट के बाहर वाला। अंदर वाला में भी ऐसे होता है जुड़, जैसे मान लीजिए यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 है, तो 2 सेम है ना, तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है। जुड़िएगा इसको तो क्या हो जाएगा, 2 √2, चाहे यहाँ पर 5 लिखा है तो 5 और यहाँ 3 लिखा है तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 √2। अभी जोड़ क्यों हुआ है, क्योंकि अंदर में सेम अंक है इसीलिए, ठीक है। अगर अंदर में सेम अंक नहीं होता तो नहीं जुड़ता वो, ठीक है। चलिए और वैसे अगर मान लीजिए आप ऐसे जोड़ते हैं 3 + √5, तो ये जुटेगा नहीं, इतना ही कितना ही रहेगा, क्यों, क्योंकि एक अंदर वाला है और एक बाहर वाला संख्या है, ठीक है। चलिए ये बाहर का 3, ये बाहर का 3, प्लस में माइनस में घट गया तो क्या बच गया, √2। अब यहाँ देखिएगा थोड़ा, यहाँ लिखा है 3 + 2 √2, 3 + 2 √2 और यहाँ माइनस को लगाइएगा तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 3 और फिर माइनस प्लस माइनस √2, ठीक है। अब देखिए यहाँ कैलकुलेशन करते तो क्या होगा, ये बाहर का +3 और ये -3 घट गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 है, तो इसको पढ़िएगा 2 √2 है, इसको पढ़ना है सीधा 1 √2, तो 2 √2 प्लस में 1 √2 माइनस में, तो घट जाएगा तो बचेगा सीधा 1 √2, ठीक है। जरा यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 + 3 √2 जना कहते हैं ना, माइनस को थोड़ा हुलकाएंगे, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस में 3
माइनस प्लस माइनस में 2√2, ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ा 3, देखिए ये 3 प्लस में और ये 3 माइनस में घट गया। अब यहाँ देखिए अंदर वाला क्या है, 3√2 और यहाँ पे है 2√2, तो 3√2 प्लस में 2√2 माइनस में, तो घटेगा तो बचेगा 1√2। अब देखिए इसके डी का मान यहाँ पर √2, यानी कि इसका भी डी का मान बराबर है। तो जब डी का मान बराबर होगा तो इसका ये एपी में शामिल होगा और इसके आगे का 3 पद हमको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ वही बात लिखेंगे कि अतः इसका सार्व अंतर समान है, अतः यह एपी में शामिल है, ठीक है। अतः इसका सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर जो है समान है, ठीक है। और यह एपी में, ठीक है, एपी में शामिल होगा। तो जब एपी में शामिल है तो इसके आगे और हमको 3 पद लिखना है ना, तो 3 पद लिखने के लिए क्या करेंगे हम, इसके ए और डी ये दोनों चीज पहले लिखेंगे। तो ए का मान क्या होगा, तो इसका आखिरी पद जो है वही हमारा ए का मान होगा, क्या हो जाएगा 3 प्लस, ठीक है, 3√2। और डी का मान क्या होगा, तो डी का मान जो निकाले थे √2 वही हमारा डी का मान होगा, ठीक है। इसके आगे का हमको 3 पद लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ा आसानी से हम 3 पद लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, इसीलिए देखिए पहला पद, तो पहला पद तो यही हो जाएगा, दूसरा पद निकालेंगे, फिर निकालेंगे A3, ठीक है, तीसरा पद, ठीक है, फिर निकालेंगे A4 चौथा पद, ठीक है। लंबा नहीं कि हम सीधा अलग अलग पद निकाल के भी हम बना सकते हैं। दूसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, A + D, ठीक है। तीसरा पद के लिए A + 2D, ठीक है। और चौथा पद के लिए A + 3D, ठीक है। देखिए हम कैसे बनाते हैं। A का मान कितना है, तो A का मान लेंगे 3 + 3√2, 3 + 3√2 अब प्लस डी का मान कितना है, तो वो है √2, ठीक है, √2 है। अब देखिए 3 + 3√2 प्लस 1√2, तो कितना होगा 4√2, तो 4√2 और ये 3, यानी कि इसका आंसर होगा 3 + 4√2, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे ए का मान कितना है, तो ए का मान है 3 + 3√2 प्लस 2 गुना डी का मान कितना है, तो वो √2 है। देखिए 3 + 3√2 जिना कहते हैं ना, प्लस में 2 में √2 से गुना करेंगे तो 2√2 होगा। अब देखिए 3 + 3√2 और 2√2, तो कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। यानी तीसरा पद क्या निकल गया इसका, 3 + 5√2, ठीक है। अब यहाँ ए का मान 3 + 3√2 और फिर प्लस में 3 गुना डी का मान √2 है, तो 3 + 3√2 प्लस में 3 में √2 से गुना करेंगे तो 3√2 हो जाएगा। यानी कि 3 + 3√2 और फिर 3√2 तो प्लस में 6√2 हो जाएगा। यानी कि इसका चौथा पद क्या निकल गया, 3 + 6√2, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एपी अगर लिखना है, इसको लाइन में लिखना है, तो उसके लिए आप लिख दीजिएगा क्या, A + 2√2, सॉरी ए प्लस नहीं लिखिएगा, लिखिएगा 3 + 4√2 एक पद। अगला पद लिखिएगा क्या आप, 3 + 5√2 और अगला पद 3 + 6√2, ठीक है। बस यही हमारा होगा आंसर, ठीक है। इसके आगे का 3 पद यही हमारा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे। इसमें रूट वाला सवाल है, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा पहले से ही। तो अब उम्मीद करते हैं कि इसको देखने के बाद जो है आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए एक होमवर्क और देते हैं आप लोगों को हम। इसका आगे का पॉइंट जो छठा पॉइंट और सातवां पॉइंट, ये दोनों आप लोग जो ट्राई कीजिएगा, ठीक है। छठा और सातवां पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जो आप ट्राई कीजिएगा, छठा पॉइंट और इसका सातवां पॉइंट, ठीक है। चलिए देखिए इसका 8वां पॉइंट क्या कर रहा है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, यानी कि इसका सभी पद जो है बराबर है, ठीक है। तो आप सोचिएगा कि इसमें गैप कितने का है, तो देखिए बना कर दिखाते हैं आपको गैप कितने का है इसमें, ठीक है, अंतर कितने का है। तो डी के लिए A2 - A1, ठीक है, फिर डी के लिए A3 - A2, ठीक है, और फिर डी के लिए A4 - A3, ठीक है। चलिए A2 का मान कितना है, -1/2, A1 का मान कितना है, तो -1/2। देखिए फार्मूले में ये माइनस है और यहाँ भी जो A1 का मान है वो भी माइनस में है, माइनस माइनस प्लस 1/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए A3 का मान कितना है, तो वो है -1/2 और माइनस फार्मूला से A2 का मान तो वो भी -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ पे A4 का मान -1/2 और माइनस A3 का मान -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2। अब देखिए माइनस में 1/2 और प्लस में 1/2 दोनों घट गया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अच्छा माइनस में 1/2 और प्लस में 1/2 ये दोनों घट गया तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ भी तो वही है, -1/2 प्लस में 1/2 घटेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। यानी कि इसका सार बंदर क्या आ रहा है, हर जगह 0 0 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सूची भी एपी बनाती है, यानी ये भी सूची एपी में शामिल है। तो आप लोग इसका जो है
आगे का 3 पद, क्योंकि भाई एपी में शामिल है ये, क्योंकि इसका सार्व अंतर समान है तो लिखेंगे चूंकि इसका सार्व अंतर समान है, ठीक है, इसका सार्व अंतर समान है, ठीक है, समान है, अतः यह एपी में शामिल है, ठीक है, एपी में शामिल है। तो बताइए, इतना इजी सवाल को इतना पढ़ने के बाद आप लोग ना बना पाइएगा। इसके आगे का 3 पद हमको और लिखना है, ठीक है। तो ए का मान क्या मानिएगा, इसका आखिरी पद जो कि -1/2 है, और डी का मान 0 है। भाई 0 बढ़ रहा है, डी 0 है ना, तो 0 बढ़ रहा है मतलब कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। देखिए, जो पद ये है वही पद ये भी है, और जो पद ये है वो पद ये भी है, यानी सब पद वही है। तो इसका आगे का भी वही पद होगा, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, यानी कितनों नंबर का पद निकालिए ना, इस एपी का आगे 1000वें नंबर का जो पद निकालिएगा ना, वो भी -1/2 ये होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ बढ़ रहा है ये ना, 0 बढ़ रहा है ना, यानी कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, तो आगे कितनों पद निकालिएगा तो वो -1/2 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग जो है बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन है, अगर बनाएंगे तो ज़्यादा वीडियो जो है लेंदी हो जाएगा, तो आप लोग भी थोड़ा बनाते चलिएगा, ठीक है, साथ साथ में, तो दोनों लोग के लिए जो है सुविधा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका पॉइंट नंबर 8 हो गया। अब पॉइंट नंबर 9 जरा इसको देखिए, इसको 9 को हम जरा देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, 9 बहुत ईजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अरे इतना पढ़ने के बाद तो हर एक क्वेश्चन आपको ईजी लगना चाहिए अब, ठीक है। चलिए, 1 है, आंकड़ा क्या है, 1 है, 3 है, फिर 9 है, ठीक है, और फिर 27 है। अब हमको पहले ये चेक करना है कि ये एपी में शामिल है कि ना है, तो उसके लिए क्या करना है, डी निकालना है, A2 - A1, ठीक है, फिर यहाँ भी डी निकालना है, A3 - A2, और फिर यहाँ से निकालेंगे A4 - A3, ठीक है। अब देखिए, A2 का मान कितना है तो वो 3 है, -A1 का मान कितना है तो 1 है, 3 में से गया तो 2। अच्छा, A3 का मान कितना है तो वो 9 है, -A2 का मान 3 है, 9 में से 3 गया तो 6। अच्छा, यहाँ से देखिए तो A4 का मान 27 है और A3 का मान 9 है। 27 में से अगर 9 घटाते हैं जो बचेगा, बच जाएगा 18, ठीक है। अब बताइए आप कि यहाँ पर जो निकाले हैं वो 2 का गैप है, फिर यहाँ पर जो किए हैं वो 6 और यहाँ पर 18 आ रहा है, यानी डी इसका बराबर है, नहीं है बराबर। तो क्या लिखिएगा कि चूंकि इसका सार्व अंतर समान नहीं, सार्व अंतर जो है वो समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, ठीक है, समान नहीं है, अतः यह एपी में, ठीक है, एपी में शामिल नहीं है, एपी में शामिल नहीं है। और जो एपी में शामिल नहीं होगा उसके आगे का 3 पद हमको लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, फटाफट देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या इसका कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ तक पढ़ने के बाद जो बच्चा कहेगा कि सर हम समझ नहीं रहे हैं या फिर हमसे नहीं बन रहा है, समझिए कि वो बहुत क्या बोले उसके बारे में हम, ठीक है, आप लोग खुद समझ जाइए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, 10 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल है इसका, 10 नंबर सवाल है A, 2A, 3A, 4A, ... अब बताइए एपी में है कि ना है। देखने से लग रहा होगा कौन चीज़ एपी में है, कैसे, तो यहाँ पर 1 गो A, यहाँ पर 2 गो A, यहाँ पर 3 गो A, यहाँ पर 4 गो A। अब ये जांच करके देखते हैं कि ये है कि ना है, तो उसके लिए A2 - A1, ठीक है, फिर यहाँ करेंगे तो A3 - A2, और फिर यहाँ निकालेंगे तो A4 - A3, ठीक है। चलिए A2 का मान कितना है 2A, -A1 का मान कितना है तो A है। अब देखिए 2 गो A में से 1 गो A चला गया तो बचेगा 1 गो A, ठीक है। अच्छा, A3 का मान कितना है 3 गो A, -A2 का मान कितना है यानी दूसरा पद तो वो है 2 गो A, तो 3 गो A में से 2 गो A चला गया तो 1 गो A, ठीक है। अच्छा, A4 का मान कितना है तो 4 गो A, -A3 का मान कितना है तो वो है 3 गो A, तो 4 गो A में से 3 गो A चला गया तो बचेगा 1 गो A। अब बताइए इसका डी समान है कि ना है, सार्व अंतर समान है, तो ये संख्याओं का सूची एपी में शामिल है। यहाँ लिखेंगे चूंकि इसका सार्व अंतर समान है, इसका सार्व अंतर समान है, ठीक है, सार्व अंतर समान है, ठीक है, समान है, अतः यह एपी में शामिल है, अतः यह एपी में शामिल है, एपी में शामिल है, ठीक है, एपी में शामिल है। तो एपी में शामिल है तो इसका अगला 3 पद लिखना है, तो इसीलिए इसका अगला 3 पद, इसका अगला
ठीक है, अगला 3 पद लिखना पड़ेगा ना, 3 पद जो जो एपी में शामिल है उसके अगला 3 पद लिखना पड़ेगा। तो ए का मान क्या होगा, तो इसका आखिरी पद जो होगा वो हमारा ए हो जाएगा, यानी 4 गो ए। और डी का मान क्या होगा, तो डी का मान अभी निकाले हैं वो ए है, ठीक है। तो 4 पद लिखना है, 3 पद लिखना है, तो इसीलिए एपी बराबर ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, ठीक है। चलिए ए का मान कितना है, तो ए का मान 4a, क्योंकि जो आखिरी पद इसका होगा ना वो हमारा ए हो जाएगा, और सार्वंतर तो निकालवे किए हैं, डी का मान ए, ठीक है। अब देखिए ए है तो 4a प्लस डी है तो डी का मान ए, ठीक है। ए है तो 4a प्लस 2 गुने डी का मान तो ए कॉमा ए है तो 4a प्लस 3 गुना डी का मान तो वो है ए, ठीक है। तो 4a कॉमा 4a और ए गो ए तो हो जाएगा 5 गो ए कॉमा 4 गो ए। अब पहले गुना करना पड़ेगा ना, यहाँ पे 2 में ए से गुना करेंगे 2a कॉमा 4a, ठीक है। अब प्लस 3 में ए से गुना करेंगे 3a। अब यहाँ देखिए 4a कॉमा 5a कॉमा 4a और 2a 6a हो जाएगा, यहाँ पे 6a कॉमा 4 3 7a, ठीक है। हो गया आंसर ये, बस इतना इजी सवाल है ये। देखिए आप लोग इतना समझ गए हैं तो आप लोग जो है आसानी से खुद भी सवाल को जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं इसका। हम 11वां नंबर सवाल क्या कह रहा है इसका, टोटल 15 सवाल है, बस थोड़ी देर और देखिए हो गया आपका। 11वां नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 11वां नंबर सवाल है a कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा ए के पावर 4, ठीक है। ये एपी में शामिल है कि ना, ये पहले हमको चेक करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, d बराबर a2 माइनस a1, फिर d निकालेंगे a3 माइनस a2, और फिर d निकालेंगे तो a4 माइनस a3। देखिए a2 का मान कितना है दूसरा पद, तो वो है a स्क्वायर, माइनस a1 का मान सीधा a है। अच्छा यहाँ देखिए a3 का मान कितना है, तो वो a के पावर 3 है, माइनस a2 का मान तो वो a स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए a4 का मान कितना है, तो वो a के पावर 4 है, a3 का मान a के पावर 3 है। जरा गौर से देखिएगा, इसका पावर कितना है 2 और इसका पावर कितना है 1, तो जब पावर सेम नहीं रहेगा, चर मान सेमो है लेकिन पावर उसका एक समान नहीं है, तो उसमें ना जोड़ होगा और ना ही घटाव होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर a के पावर 2 लगा है, यहाँ a के पावर 1 लगा है, तो पावर सेम ना है, इसका मतलब जो घटाव होबे नहीं करेगा, तो इसका आंसर यही रहेगा, ठीक है। याद देखिए a के पावर 3 a के पावर 2 पावर सेम नहीं है, जो घटाव कोई चांस नहीं है। याद देखिए a के पावर 4 a के पावर 3 पावरें सेम नहीं है, तो जो घटाव नहीं होगा, मतलब ये d इतना ही रह जाएगा, यहाँ पर ये d इतना ही रह जाएगा और ये d इतना ही रह जाएगा। तो बताइए इसके हिसाब से d इसका बराबर है, नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये एपी में शामिल नहीं होगा। तो वही दुल्हन हिंदी चिपका दीजिएगा कि चूंकि इसका सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में शामिल नहीं है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पॉइंट नंबर 12 क्या कह रहा है, 12वां पॉइंट देख लीजिएगा, बहुत ईजी, बहुत आसान सवाल है। 12वां पॉइंट आपका है √2 कॉमा √8 कॉमा, ठीक है, √18 कॉमा √32। अब बताइए ये एपी तैयार कर रहा है कि ना कर रहा है, ये हमको चेक करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, d बराबर a2 माइनस a1, ठीक है। फिर यहाँ d निकालेंगे a3 माइनस a2, अब फिर d निकालेंगे तो a4 माइनस a3। जरा गौर से देखिएगा, a2 का मान है रूट में 8 माइनस a1 का मान है √2। देखिए a3 का मान है रूट में 18 और माइनस a2 का मान है रूट में 8। जरा गौर से देखिएगा इसको, थोड़ा सवाल आप लोग को लग रहा होगा हार्ड सवाल है। a4 का मान है रूट में 32 माइनस a3 का मान है रूट में 18। अब थोड़ा यहाँ दिमाग लगाइएगा, रफ में थोड़ा देखिए आते हैं। 8 को तोड़ ताड़ कर सकते हैं जी, बिल्कुल तोड़ सकते हैं 8 को हम। देखिए 8 को अगर हम तोड़ ताड़ करेंगे तो क्या होगा, 8 को हम ऐसे लिखेंगे 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना। अच्छा एक बात बताइए, 18 को भी तोड़ ताड़ कर सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 18 को तोड़ ताड़ कर सकते हैं, यानी कि 18 को हम ऐसे लिखेंगे रूट में 2 गुना 3 बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा अब एक बात और बता दीजिए, √32 को तोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं। √32 को ऐसे लिखेंगे 2 दूना 4, ठीक है, दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है, यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब जरा यहाँ देखिए, जोड़ा अंक के बदले एगो बाहर निकालिए, तो 2 को 2 के बदले एगो बाहर आएगा, इसका साथी नहीं बेचारा के मिल रहा है तो ये अंदर रहेगा। 2 को 3 के बदले एगो 3 बाहर आएगा, इसका साथी नहीं मिल रहा है तो ये अंदर रहेगा। देखिए 2 को 2 के बदले एगो 2 और फिर 2 को 2 के बदले एगो 2, दोनों में गुना हो जाएगा। अंदर इसका जोड़े नहीं मिला, यानी कि बाहर में 2 दूना हो गया 4
और रूट 2, यानी कि ये हो गया रूट 32 को हम क्या लिखेंगे 4 रूट 2, रूट 18 को क्या लिखेंगे 3 रूट 2, और रूट 8 को हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रूट 8 है तो यहाँ लिखेंगे 2 रूट 2 और माइनस में रूट 2 जेना के तेना, 18 के जगह पर 3 रूट 2, जरा गौर से उधर देखिएगा, 18 के जगह पर 3 रूट 2 और 8 के जगह पर 2 रूट 2 लिख सकते हैं। देखिएगा 32 के जगह पर 4 रूट 2, 32 के जगह पर 4 रूट 2 और माइनस में 18 के जगह पर 3 रूट 2, 3 रूट 2। अभी कुछ देर पहले बोले थे कि जब अंदरे अंदरे एक रंग संख्या रहेगा तो जोड़ भी हो सकता है और घटाव भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए 2 रूट 2 में से 1 रूट चला गया तो कितना बचेगा 1 रूट 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 चला गया तो क्या बचेगा 1 रूट 2 बचेगा, और यहाँ 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 गया तो बचेगा सीधा सीधा 1 रूट 2। बात समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसका डी का मान तो बराबर आ रहा है, यानी रूट 2 रूट 2 रूट 2 बराबर आ रहा है, यानी कि ये एपी में शामिल है। तो एपी में शामिल है तो इसका आगे का 3 पद लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, ए कौन होगा हमारा, ए होगा रूट 32, क्या हो जाएगा रूट 32 हो जाएगा, ठीक है। और डी क्या हो जाएगा, तो डी रूट 2 जो निकाले हैं वही हमारा डी का मान होगा, ठीक है। तो इसीलिए एपी बराबर, ठीक है, एपी बराबर ए, ठीक है, ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, ठीक है। अब देखिए ए का मान कितना है तो वो रूट 32 है, ठीक है, कॉमा ए का मान तो वो रूट 32 होगा, कॉमा सॉरी प्लस यहाँ पर है प्लस डी का मान रूट 2, ठीक है, कॉमा ए का मान रूट 32, ठीक है, प्लस 2d है तो 2d का मान कितना है तो रूट 2 है, ठीक है, कॉमा अब यहाँ देखिए ए है तो ए का मान रूट 32, ठीक है, प्लस 3d है तो 3d का मान रूट 2। जहाँ जहाँ रूट 32 होगा ना वहाँ क्या लिखना है हमको, तो वहाँ लिख देना है 4 रूट 2, ठीक है, क्योंकि रूट 32 के जगह पर क्या लिखे हैं 4 रूट 2 लिखे हैं। तो यहाँ रूट 32 है तो 4 रूट 2 लिखेंगे, ठीक है, रूट 32 है 4 रूट 2 लिखेंगे, प्लस ये रूट 2 जेना के तेना, उसके बाद रूट 32 है तो 4 रूट 2 लिखेंगे, प्लस 2 रूट 2 जेना के तेना, ठीक है, फिर कॉमा रूट 32 है तो 4 रूट 2 लिखेंगे, प्लस 3 रूट 2 जेना के तेना। बात समझ में आ गया। चलिए अब देखिए ये 4 रूट 2 है, कॉमा ये 4 रूट 2 है और सीधा 1 रूट 2 है, तो बोले है ना अंदर अंदर समान रहेगा तो जोड़ आ घटाओ दोनों हो सकता है। तो 4 रूट 2 1 रूट 2 तो कितना होगा 5 रूट 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 रूट 2 2 रूट 2 प्लस में है तो 6 रूट 2, 4 रूट 2 3 रूट 2 तो कितना होगा 7 रूट 2 हो जाएगा, डॉट 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 हो गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर, देखते हैं पॉइंट नंबर 13 इसका, ठीक है। देखिए पॉइंट नंबर 13 क्या कह रहा है इसका, बहुत ईजी है पॉइंट नंबर 13 इसका, बस हो गया आप थोड़ा देर और है देख लीजिए। पॉइंट नंबर इसका 13 क्या है, देखिए 13 नंबर सवाल क्या है, रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12, ठीक है, रूट 3, ठीक है, रूट 6 रूट 9 और रूट 12। इस सवाल को आप लोग जो है बनाकर धनाधन बनाइए, क्योंकि रूट वाला सवाल हम बता दिए हैं, तो इसको बनाकर आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है।